वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की जिससे आप यूज़ करके अपने बिज़नेस के तमाम इनकम, सेल्स, परचेज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान वे में सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है जो कि आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी रिपोर्टें चाहिए वो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं इस सिस्टम के बारे में। इसमें आप अपनी सेल्स परचेज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स का बैलेंस और लेजर बना सकते हैं। ठीक है ना, रूटीन के जो भी बिज़नेस एक्सपेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं और तमाम रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बारी बारी हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं इसी एक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, जो कि है हमारे पास मास्टर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसमें आपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करने हैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स, अपने तमाम कस्टमर्स और सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट आ गई जहाँ पे मेरे पास तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और सर्च मैं कर सकता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ, उसकी सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं इसको 500 करना चाहूँगा तो ये मेरे पास सेव हो गया। और तमाम प्रोडक्ट्स ये इस स्क्रीन पर डिफ़ाइन करने के बाद मैं इसे क्रॉस कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपनी कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे भी स्क्रीन में मेरे पास तमाम के तमाम कस्टमर्स हैं जिन्हें मैं आसानी से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपने नया कस्टमर कोई भी है उसका एड्रेस फिल इन कर सकता हूँ। अगर कोई कस्टमर पास मेरे पास डीएक्टिवेट हो गया, मैं उसे नहीं चाहता कि वो मेरे लिस्ट में आए नज़र, तो मैं उसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, वरना उसको शो होने दो। और सर्चिंग भी आपको पता है कि बहुत ही आसान है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और ऑल्ट सी दबा के मैं स्क्रीन को क्लोज़ भी कर सकता हूँ। तो लाइक द सेम वे मैं अपने सप्लायर्स को भी एक दफ़ा तमाम सप्लायर्स इसमें ऐड कर दूंगा। और जब मेरा सिस्टम मास्टर इन्फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा तो मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले चले मैं आपको डेली एक्सपेंसेस एंटर करना दिखा देता हूँ। डेली एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, ये आपके डेली एक्सपेंस एंट्री स्क्रीन आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। आज की तारीख आपको शो हो रही है, आप इसे माइनस करेंगे, कल के एक्सपेंसेस आपको शो कर देंगे, परसों के कर देंगे। ठीक है ना, और आज की तारीख फॉर एग्ज़ाम्पल ये आगे शो हो गई आपके पास। इसमें आपने मज़ीद एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, आपने जस्ट एक्सपेंस नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है और अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। और जिस कैश या बैंक से आप दे रहे हैं वो यहाँ पे आपने उसको कमेंट्स लिख के आपने इसको टैब दबा के नई लाइन पे आ जाना है। यहाँ पे फिर पेट्रोल एक्सपेंस है, तारीख आ गई, 960 रुपये फैसल बैंक से दे रहे हैं और ये उसके कमेंट्स आ गए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो कि डाउटफुल है, आप चाहते हैं कि बाद में मैं इसको ज़रा फॉलोअप करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल कितना हुआ था, तो आप इस पर रिमाइंडर का सेट भी कर सकते हैं। तो आपकी एक्सपेंस एंट्री ओके हो गई है। जैसे ही आप बैक डेट से जाएंगे और करंट डेट में आएंगे, तमाम का तमाम टोटल और तमाम के एक्सपेंसेस उस एक दिन के आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ऑल्ट सी करेंगे, ये स्क्रीन भी क्लोज़ हो जाएगी। अब मैं आपको सेल्स की स्क्रीन दिखाता हूँ। तो सेल एंट्री पे आपने क्लिक कर लेना है और ये आपकी सेल्स की स्क्रीन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह डेट वाइज सेल्स आपको शो हो रही हैं। अगर मैं कल की सेल दिखाऊं तो ये मेरा 4000 रुपया प्रॉफिट निकल के आ रहा है, टोटल सेल्स जो कि कल हुई थी मेरी। ठीक है ना, और आज की बात कर लेते हैं। आज मैंने 2 सेल्स एंटर की हैं और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल पीच ले लेता हूँ। मैं इसको मैं क्वांटिटी 5 किलो कर दूँगा और ये देखेंगे सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कामरान, और यहाँ पे 5200 का मैंने उससे कैश ले लिया और 50 रुपये उसको डिस्काउंट करके दे दिया। और ये देखें टोटलिंग ऑटोमेटिकली हो गई, टोटल क्वांटिटी भी आ गई, टोटल सेल प्राइस भी आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस भी आ गई, एडवांस मैंने कितना लिया आज की तारीख में वो भी आ गया, डिस्काउंट मैंने आज की तारीख में कितना दिया वो भी आ गया, और मेरे पास टोटल प्रॉफिट भी आ गया आज की तारीख का। तो इसी तरह मैं जो है अपना मज़ीद जो है वो एंट्रीज़ इसमें कर सकता हूँ। कोई भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 दर्जन जो भी है मेरी,
और मैंने इससे कुछ भी एडवांस नहीं लिया, तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। और ये ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे कस्टमर्स का लेजर मेंटेन हो जाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। Alt C करेंगे तो ये स्क्रीन भी क्लोज़ होगी। सेम वे में हमने जो है ना परचेज़ेस की एंट्री कर लेनी है। ये मैं जैसे ही प्लस माइनस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली डे वाइज परचेज़ेस जो है मुझे वो शो करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही हैंडी फीचर है इस एप्लीकेशन का, और इसे मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ये सिंगल यूज़र के लिए है हमारा वर्जन, और यही वर्जन हम मल्टीपल यूज़र्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में किसी किस्म की भी आपने कोई कस्टमाइजेशन करवानी हो, हमसे रब्ता करें, डिस्कशन करें। हम इसी एप्लीकेशन में वो कस्टमाइजेशन करके आपको देंगे, ताकि आप अपने एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 100% बेनिफिट भी हो जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिस्टम रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेना है। ये तमाम सिस्टम रिपोर्ट्स जो हैं इस सिस्टम में वो इधर आ जाएंगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं बिज़नेस का इनकम देखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से मैं बिज़नेस इनकम दिखाने से पहले तारीख सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर लेना है। बिज़नेस इनकम रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इन तारीख के दरमियान टोटल सेल क्या रही है, टोटल उस सेल में कॉस्ट क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आ गए, और ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कस्टमर लेजर आपको दिखा दूँ इन तारीख़ों के दरमियान, तो मुझे सबसे पहले अपना कस्टमर भी तो सिलेक्ट करना है। तो कस्टमर मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको जब डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस कस्टमर की एक लेजर निकाल के दे देगा। अभी ये मेरा कस्टमर है, ये डेट्स हैं, और ओपनिंग बैलेंस इसका ज़ीरो था, और ये इसकी ट्रांजैक्शंस रही हैं। RC का मतलब जो उससे रसीट्स आई हैं, और इनवाइस से मतलब जो उसमें मैंने इनवाइस दी और जो मैंने वसूली की, ठीक है ना। और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये सिस्टम जो है बहुत ही आसान है यूज़ करने के लिए। अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट में आपको दिखा दूं तो ये जो है स्टॉक रिपोर्ट इस क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे। और अगर मैं डेली एक्टिविटीज़ दिखा दूं इन तारीख के दरमियान कितनी मेरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस डले हैं बिटवीन दी स्टेट्स 1,90,000 रुपये के, ठीक है ना। जो मुझे पेमेंट्स आई हैं इन दिनों के दरमियान में, वो इन जो कस्टमर्स हैं उनसे मुझे इतनी इतनी अमाउंट की पेमेंट आई है, जो मैंने परचेज़ की हैं, जो रसीट्स हैं। इसी तरह मुझे तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ मुझे शो करके दिखा देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान वे में डिज़ाइन किया गया, ताकि आपके पास अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशंस, जैसे आपका कंपनी का लोगो है, नेम है, यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करके तो आपको देंगे। ये वाला वर्जन आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करवा के से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल पे नहीं चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, विदाउट इंटरनेट चलेगा और फास्ट चलेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी तरह की जो है ऑप्शंस हमने ऐड कर दी हुई हैं, जो भी बेसिक लेवल, और मज़ीद आपने जो करवानी है हम आपको कस्टमाइज़ करके देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।